कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मनोज नाम का आदमी रहता था और वह बहुत ही बदमाश था। आज मैं मछली खाऊंगा, चलता हूँ ललन के घर। वह खुश होकर ललन के घर की ओर जाने लगा। आज मैं मछली खाऊंगा, आज मैं मछली खाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह ललन के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कहता है, ए ललन भाई, उठ जाओ, अभी तक सो रहे हो? उठो उठो, जल्दी उठो। उधर ललन वह अचानक से उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वह खिड़की के पास जाकर कहता है, अरे मनोज भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। थोड़ा आराम से बोला करो। मैं तो एकदम डर ही गया कि कौन आ गया सुबह सुबह। मैं आज बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो आज के लिए। भाई, आज मेरे को मछली खाने का मन कर रहा है। जल्दी चल, मछली पकड़ के लाएंगे और भूज कर खाएंगे। जल्दी कर। उधर ललन कहने लगता है, देखो, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से मेरी पत्नी ने मुझे परेशान कर रखा है। कह रही है शॉपिंग करने ले चलो, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं शॉपिंग कैसे कराऊं? तभी मनोज ललन का खिड़की तोड़ने लगता है। उधर यह सब ललन की बीवी देख लेती है और झाड़ू लेकर वहां पर दौड़ के आती है। अचानक से वह खिड़की नीचे गिर जाता है और मनोज उसके नीचे दब जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ, जल्दी उठाओ इस खिड़की को, कोई मुझे बचाओ। ललन की बीवी उसकी पिटाई करने लगती है और उधर नीचे मनोज दबकर चिल्लाने लगता है, अरे कोई मुझे भी बचाओ। तुम लोग लड़ते ही रहोगे कि मुझे बचाओगे भी? जल्दी से उठाओ इस खिड़की को। तभी ललन की बीवी मनोज की पिटाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह मनोज उस खिड़की को ऊपर की ओर ढकेल देता है और वहां से भाग निकलता है। ललन की बीवी उन दोनों का पीछा कर लेती है। वह दोनों दौड़ते हुए अपने नावकार में बैठकर तेज रफ्तार से भागने लगते हैं। ललन की पत्नी झाड़ू फेंक कर मारती है। वह झाड़ू सीधे जाकर ललन को लगता है। ललन सीधे नाव के आगे पहुंच जाता है। तभी अचानक से नदी के बीच में कहीं से मछली आती है और उन दोनों को निगल लेती है। मनोज नावकार को मछली के पेट के अंदर खूब तेज रफ्तार से चला रहा था, लेकिन ललन डर चुका था। मनोज भाई, इस कार को धीमा करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने चारों तरफ देखो, यहाँ तो कंकाल ही कंकाल हैं। मनोज बोला, ललन भाई, तुम तो बहुत डरपोक हो। अपने चारों तरफ एक बार ध्यान से देखो क्या है। मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है। इधर देखो और उधर देखो, चारों तरफ खजाना ही खजाना है। अब हम लोग अमीर हो गए हैं, सभी खजाने हम घर लेकर जाएंगे। चारों तरफ खजाना देखकर मनोज बहुत खुश हो रहा था और वह ललन को भी डांस करने के लिए कह रहा था। अरे ललन भाई, डांस करो डांस, अब हम लोग अमीर हो गए हैं। तुम इतना डरते क्यों हो? चारों तरफ देखो, खजाना ही खजाना है। अरे मनोज भाई, मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम बोलते हो तो थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ। उसके बाद वह दोनों जल्दी जल्दी खूब सारा खजाना अपने नावकार के ऊपर रखने लगते हैं। इतना सारा खजाना तो मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं एक सोने की नावकार बनाऊंगा। वह खजाने को नावकार पे रखते जा रहे थे, तभी अचानक से एक हाथ उनको रोक देता है। मनोज कहता है, अरे ललन भाई, ये क्या हुआ? हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? तुम क्या समझे?
तुम लोग यहाँ से आराम से खजाना उठा ले जाओगे? ये सब खजाना मेरा है, इसे नीचे रख दो। तुम जैसे मछुआरों का शिकार करने में मुझे बहुत मजा आता है। अब मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। तभी वह दोनों खजाने के बक्से को उठाकर उस कंकाल को मार देते हैं। वह कंकाल दूर जाकर गिरता है और वह दोनों कूदकर नावकार पे बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वह कंकाल कूद कर उनके पास पहुँच जाता है और उनके नावकार को टेढ़ा करके उनको पकड़ लेता है। वह कंकाल उन दोनों को उल्टा लटका देती है और कहती है, अब तुम दोनों मेरे बहुत काम आओगे। तुम लोग धरती पर जाकर मेरे लिए शिकार लेकर आना। मैं धरती पर जीवित नहीं रह सकती, लेकिन अब तुम लोग जाओगे और मेरे लिए शिकार लेकर आओगे। देखो मैं क्या करती हूँ। अरे हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम दोनों को छोड़ दो और जाने दो, हमें माफ कर दो। अब देखो मेरा जादू, मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। वह जादूगरनी अपने जादू का इस्तेमाल उन दोनों के ऊपर कर देती है और वह दोनों भी शैतान बन जाते हैं। वह दोनों उस जादूगरनी का गुलाम बन जाते हैं और उसकी सारी बात मानने लगते हैं। वह कहती है, जाओ तुम दोनों, जाओ जाओ, मेरे लिए खूब सारा शिकार लेकर आना। इसके बाद वह दोनों शिकार करने के लिए झाड़ू लेकर निकल जाते हैं। मनोज और लल्लन दोनों तेज रफ्तार से मछली के पेट से बाहर निकलते हैं और वह दोनों सीधे गांव की तरफ जाने लगते हैं। तभी लल्लन सोचता है, चलो पहले मैं अपने घर जाता हूँ और अपने पत्नी को सारी बात बताता हूँ। लल्लन अपने घर की तरफ जाता है। उठो जानू उठो, अपनी आंखें खोलो, देखो कौन आया है। अब इस दुनिया पर राज करने का वक्त आ चुका है। चलो मैं तुमको शॉपिंग भी कराऊंगा, वो भी मुफ्त में। अपनी आंखें खोलो। तभी उसकी पत्नी उठ जाती है और उसको देखकर एकदम घबरा जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वह उठकर लल्लन को एक लात मारती है और दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है। तभी लल्लन कहने लगता है, यह तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है, हर बात पे गुस्सा हो जाती है। छोड़ो जाने दो। हा 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 हा, अब देखो इन गांव वालों के साथ मैं क्या करता हूँ। उन शैतानों को देखकर सभी गांव वाले डर चुके थे और इधर उधर भाग रहे थे। कहाँ छुप कर बैठोगे, एक एक को खोज कर ले जाएंगे। अरे ये क्या चीज़ है, ये तो कोई शैतान लग रहा। लल्लन फ़ोन बूथ को ऊपर उठाकर फेंक देता है और उसके नीचे छुपे हुए आदमी को उठा लेता है। कहाँ छुप कर बैठे हो, सब लोग बाहर निकलो। इस तरह वह कई लोगों को पकड़ रहे थे। तभी वह एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। कहाँ जा रहे हो अंकल, कहाँ जा रहे हो? बताओ हमें, हम छोड़ देंगे। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, मुझे शहर जाना था, इसीलिए मैं स्टेशन जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम भी उधर से ही जा रहे हैं। हम लोग तुमको स्टेशन छोड़ देंगे, चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वह दोनों उस बूढ़े आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इस तरह सब परेशान थे। तभी अंकित कहता है, अरे ये मुझे लल्लन और मनोज लग रहे हैं, हमें किसी भी तरह इनको बचाना पड़ेगा। कोई उपाय है तो बताओ। तभी चिंटू कहता है, देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है इन शैतानों को सबक सिखाने के लिए। मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद अंकित एक जगह डांस करने लगता है। उसको डांस करता देख वह शैतान वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्यों रे, तेरे को डर नहीं लगता? अपने मौत को देखकर तू पागल हो चुका है, इसीलिए तू नाच रहा है क्या? चल तुझको भी हम ले जाएंगे। तभी छत के ऊपर से चिंटू 2 टायर में आग लगाकर नीचे फेंक देता है और वह दोनों शैतान उस टायर के अंदर फंस जाते हैं। वह टायर सीधे लुढ़कते हुए
नदी की ओर जाने लगता है। आग लगने के कारण वह शैतान उन दोनों के शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वह दोनों एकदम आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें